कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। श्रोताओं, आपके मेल हमारे पास हैं और कार्यक्रम में हमारे साथ हैं स्नेहा सिंह। स्नेहा जी, आपको भी नमस्कार। नमस्कार अरुण जी। आज का कार्यक्रम देर न करते हुए शुरू करते हैं मेल्स पढ़ने का सिलसिला। जी, लेकिन मेल्स पढ़ने का सिलसिला शुरू करें उससे पहले, चूंकि इसी हफ्ते रंगों का त्योहार होली आने वाला है, तो हम इस त्योहार की, रंगोत्सव की अपने श्रोताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। ये रंगों का जो त्योहार है वो आपसी एकता, भाईचारे का संदेश देता है और हम सबको आपस में मिलजुल करके इन 30 त्योहारों को मनाना चाहिए। तो इस त्योहार की सभी को शुभकामनाएं हमारी ओर से। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से भी आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अरुण जी, पहला मेल आया है हमारा ग्राम एवं ब्लॉक बरहनी, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश से सरोज आहूजा का। जी, पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम में आदरणीय अरुण जी और आपको हमारा नमस्कार। ये मेरा पहले का लिखा मेल है जिसे हमने समझा था कि भेज दिया और शामिल नहीं हुआ। हमें लगता है स्नेहा जी, पिछले हफ्ते एक ऐसा मेल आया था जिसमें श्रोता ने कहा था कि हमने मेल दो भेजे हैं और नहीं आया है। तो हमने कहा था कि आप जरा देख लिया करें कि कम से कम वो आपके जो मेल का जो सेंट वाला बॉक्स होता है उसमें मेल भेजा गया है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ड्राफ्ट में रह जाता है और किसी कारण से आईडी सही नहीं होती है। तो इन्होंने लगता है उसको चेक किया, देखा और अपना मेल हमें भेजा। जी, आगे ये लिखते हैं, पिछले दिनों आकाशवाणी वाराणसी ने लगातार एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं आपका सोशल मीडिया का श्रोता हूँ। हमारे गांव में नेटवर्क की दिक्कत से लाइव प्रोग्राम नहीं सुन पाता। जी, यही खासियत है आज के दौर की कि नए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। आकाशवाणी वाराणसी का यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज है, वहां पर भी हमारे बहुत से प्रोग्राम रहते हैं और सुन पाते हैं आप जैसे बहुत सारे श्रोता। हमें खुशी होती है इस बात को जान करके। जी, ये लिखते हैं आगे कि वसंत पंचमी के अवसर पर डॉक्टर पवन कुमार शास्त्री का लिखा रूपक मां शारदे सुना और आशुतोष और मनोरमा शर्मा जी की प्रस्तुति बेहद भावपूर्ण लगी। जी, संत रविदास जयंती पर विशेष रूपक आशुतोष जी ने प्रस्तुत किया। लेखन गंभीर और प्रस्तुति सुंदर थी। इसके लिए प्रस्तुतकर्ता राजेश कुमार गौतम जी को बहुत बधाई। तो ये दोनों ही रूपक आपको पसंद आए। आपकी बधाई वाचकों, प्रस्तुतकर्ता और श्री राजेश कुमार गौतम जी तक पहुंच रही है। विश्व रेडियो दिवस पर हाउ रेडियो चेंज लाइव स्टॉक सुना। जानवी हिमानी जी ने बहुत सरल शब्दों में अच्छी प्रस्तुति दी। उन्होंने प्रस्तुतकर्ता चंदन सिंह जी को बहुत बधाई। तो आपकी बधाई वार्ताकार और चंदन जी तक पहुंच रही है। वास्तव में रेडियो की भूमिका हमारे जीवन में बहुत ही अहम है और रेडियो ने एक लंबा सफर तय किया है, करीब 100 वर्षों का, और इसकी महत्ता से हम सभी वाकिफ हैं, खासतौर से हमारे जितने भी श्रोता हैं। आगे ये लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग बनारस और गांधी चर्चा मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है। गुड मॉर्निंग बनारस में बनारसी बाबू, सना जी और पूजा जी के कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं। शेष अगला ईमेल में। तो तमाम जो हमारे प्रस्तोता साथी हैं उनके प्रोग्राम आपको पसंद आते हैं, उन्हें ये जानकर खुशी होगी और आपके अगले मेल का हम इंतजार करेंगे जिसमें आप बाकी प्रोग्राम्स का भी जिक्र करेंगे। इस मेल के लिए आहूजा जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मेल आया है ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे। जी, नमस्कार जी। हमारी ओर से आकाशवाणी वाराणसी परिवार और सभी श्रोता बंधुओं को रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, जैसा हमने शुरुआत में भी कहा कि हमारे तमाम सुनने वालों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस त्योहार को थोड़ा सा सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ भी मनाना चाहिए स्नेहा जी। खासतौर से अगर सूखे रंगों का प्रयोग किया जाए तो वो सेहत के लिए भी लाभदायक होता है। बिल्कुल, और सूखे रंगों में भी कोशिश करें कि आप हर्बल रंगों का जी हाँ, आजकल बहुत सारे हर्बल आपको रंग भी मिलते हैं, अबीर गुलाल भी मिलते हैं, तो उनका प्रयोग आप करेंगे तो स्किन के लिए, आंखों के लिए बहुत ही वो नुकसानदेह नहीं होता है। इस बात की तसल्ली रहती है। आगे ये लिखते हैं, हमें आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हमें आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम युववाणी बेहद पसंद है। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारियां दी जाती हैं वो हमें बहुत ही लाभदायक लगती हैं। आकाशवाणी वाराणसी परिवार को एक बार पुनः हार्दिक बधाई। आप इतनी दूर रहते हुए हमारे कार्यक्रमों से नियमित रूप से जुड़े रहते हैं और सुनते हैं और साथ ही प्रतिक्रियाएं भेजते हैं, और ये सभी कार्यक्रम आपको पसंद आए, हम आपको धन्यवाद कह रहे हैं। आपके भी अगले मेल का हमें इंतजार रहेगा। अगला मेल आया है अरुण जी, एडवोकेट वारिस अली खान, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से। जी, आवाज की दुनिया के प्यारे से दोनों दोस्तों अरुण पांडे और आपको खान परिवार का प्यार भरा सलाम। जी, सलाम, आदाब आपको भी, और खासतौर से रमजान का महीना चल रहा है तो इसकी भी मुबारकबाद वारिस जी और हमारे तमाम जो सुनने वाले हैं उनको भी। जी, आगे ये लिखते हैं, मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी का रूपक मुझे बेहद पसंद आया। राजेश कुमार गौतम जी की प्रस्तुति और संयोजन बहुत अच्छा था। 28 जनवरी
फरवरी का स्नेहा सिंह द्वारा प्रस्तुत पुराने तराने कार्यक्रम दिल को छू गया। स्नेहा जी ने मेलोडियस सॉन्ग्स प्ले किए थे। तो स्नेहा जी रूबरू आप तक बधाई पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया। 16 फरवरी के PKLD में किसी श्रोता ने लिखा था कि मैंने जिस गीत की फरमाइश की थी उस गीत के साथ मेरा नाम न पढ़कर दूसरे गीत के साथ पढ़ा गया। अरुण भाई, मेरा उनसे कहना है कि श्रोता रेडियो पर अपना नाम सुनना चाहता है। अगर ऐसा ना हो तो कुछ श्रोता व्हाट्सएप में लिखते हैं कि आप मेरा नाम किसी भी गीत में शामिल कर लें। इसलिए हमारे आरजे दोस्त सभी को खुश रखने का प्रयास करते हैं। ये सिर्फ व्हाट्सएप और ईमेल पर ही नहीं, बहुत पहले जब हम लोग करीब कई दशक हो गए चिट्ठियों के प्रोग्राम तमाम केंद्रों से होते थे, उसमें भी बहुतायत जो चिट्ठियां होती थी उसमें एनी सॉन्ग्स लिखा रहता था। वही व्हाट्सएप में भी होता है। और आपने सही कहा कि हमारे बहुत से जो श्रोता हैं वो नाम भेजते हैं कि उनका नाम कार्यक्रम में शामिल हो, लेकिन फिर भी हम कोशिश जरूर करते हैं कि आपने जिस फिल्म का नाम जिस श्रोता ने लिखा है उसका नाम उसके साथ शामिल हो। लेकिन नाम इतने ज्यादा बड़ी तादाद में होते हैं कि एक ही गीत के साथ अगर सभी नाम हम शामिल करें तो ऐसा होगा कि कई बार एक दो ही गाने बच पाएंगे। इस कारण से थोड़ा गाने भी बीच में समन्वित करने होते हैं, इसलिए नाम कभी कभी दूसरे गीत के साथ शामिल करते हैं हम। जी, आगे ये लिखते हैं 16 फरवरी का आरोग्यम जिसे आकांक्षा सिंह ने पेश किया था। इस शो में डॉक्टर असीम मिश्र ने थायराइड कैंसर के बारे में जानकारी दी, मुझे बहुत पसंद आया। 17 फरवरी का अनुपम द्वारा प्रस्तुत आपके पत्र आपके गीत में ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं के पत्र शामिल किए गए, इसके लिए अनुपम भाई को दिल से शुक्रिया। तो इन दोनों ही प्रोग्राम के लिए आकांक्षा सिंह और अनुपम गुप्ता तक आपकी बधाई पहुंच रही है और इस मेल के लिए हम आपको धन्यवाद कह रहे हैं। अगला मेल आया है हमारा ग्राम पिपलवा नौबतपुर पटना से बीरेंद्र सिंह आजाद का। जी। दिल की आवाज कोई पहचान तो नहीं, दिल का दर्द कोई जानता ही नहीं। हेलो फरमाइश में जब फोन लगता ही नहीं तो क्या करूं, दिल है कि मानता ही नहीं। तो बिल्कुल हम तो ये चाहते हैं कि आपका दिल न माने, इस लिहाज से कि आप निरंतर थोड़ा सा अगर प्रयास करेंगे 10-15 मिनट तक, क्योंकि जब भी एक श्रोता से वीरेंद्र जी बात होते रहती है तो बाकी श्रोताओं को रिंगटोन सुनाई देती है और उन्हें लगता है कि फोन उठ नहीं रहा है, जबकि तय समय पर हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। तो आप जैसे ही लगातार फोन लगाते रहेंगे तो जैसे एक श्रोता से बातचीत बंद होगी आपका फोन लग जाएगा और हमारी शुभकामनाएं आपको। आगे ये लिखते हैं 11 फरवरी को हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत महाकुंभ पर विशेष काव्य पाठ सुना, बहुत ही अच्छा लगा। प्रस्तुतकर्ता और रचनाकार को दिल से धन्यवाद। 12 फरवरी को एक वार्ता सुना संत रविदास का समाज दर्शन, बहुत ही प्रेरणादायक लगा। प्रस्तुतकर्ता और वार्ताकार को दिल से बधाई। 15 फरवरी को भी अंगनैया प्रोग्राम में बातचीत के दौरान एक जानकारी सुनने को मिला, स्वरोजगार और ग्रामीण महिलाएं, बहुत ही अच्छा लगा। तो इतने सारे कार्यक्रम आपने सुने और उनका जिक्र किया, इन तमाम प्रस्तुतकर्ताओं और वार्ताकारों तक आपकी बधाई पहुंच रही है। अगला मेल आया है अरुण जी हमारा जमनिया जिला गाजीपुर से, सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल का। जी। ये लिखते हैं 3 जनवरी को आप ही के साए सना सलीम द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस सुना, बहुत ही प्यारा लगा, बहुत बहुत बधाई। ये मेल शायद आपने पहले भी भेजा हो या दोबारा भेजा हो, क्योंकि ये जो आपका मेल हमारे पास आया है ये करीब 17 फरवरी के लगभग का है। हाँ। और इसलिए थोड़ा सा जब लिखें तो तुरंत हमें भेज दिया करें ताकि वो उसी हफ्ते शामिल हो और बाकी श्रोताओं को ये न लगे कि हमने बहुत दिनों तक आपका मेल रखा अपने इनबॉक्स में और शामिल नहीं किया। इस कारण से ये बात हम कह रहे हैं। तो मेल लिखें और हर हफ्ते संक्षिप्त मेल जरूर आप सभी श्रोता भेज दिया करें। जी। 3 जनवरी को ही प्रसारित आकाशवाणी वाराणसी की विशेष प्रस्तुति अभिनंदन 2025 सुना, दिल को छू गया। 5 जनवरी को प्रसारित पत्र के लिए धन्यवाद सुना, बहुत ही प्यारा लगा। बहुत दिनों बाद सना जी की आवाज सुनने को मिली थी, उनकी प्यारी हंसी प्रोग्राम में 4 चांद लगा देती है। अच्छी प्रस्तुति के लिए सना और अरुण पांडे भैया को बहुत बधाई दे रहे हैं। तो ये प्रोग्राम आपको पसंद आए, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। यूं ही सुनते रहें और प्रतिक्रियाएं हम तक भेजते रहें। जी। आगे ये लिखते हैं कि उसी के बाद श्यामा प्रसाद जी की पत्र के लिए धन्यवाद से मिलता जुलता गीत सुनकर दिल खुशी से झूम उठा, उनकी प्यारी पेशकश की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। तो आपकी बधाई श्यामा प्रसाद यादव जी तक पहुंच रही है। कई एक और श्रोताओं ने उनके इन प्रयासों का जिक्र किया था, तारीफ हम तक पहुंचाई थी। हम तमाम श्रोताओं को शुक्रिया कह रहे हैं कि इतनी बारीक बातों पर ध्यान रखते हैं। और श्यामा जी ने पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के बाद जो है पत्रों से जुड़े हुए गाने बजाए, इससे वाकई कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते हैं। हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं मेल के लिए सुरेश जी। अगले मेल का इंतजार रहेगा हमें।
जी, अगला मेल आया है अरुण जी दिलशाद हुसैन का मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। जी, हम कुशल पूर्वक रहकर आपका प्रसारण अत्यंत रुचि से सुनते हैं। अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक, हृदय प्रसी एवं मनमोहक लगता है। आज मैं अपने दोस्त के घर जा रहा था कि एक फर्नीचर की दुकान पर रेडियो चल रहा था। थोड़ा रुक सा गया। एक कारीगर ने पूछा क्या हुआ। मैंने कहा ये गीत बहुत अच्छा लगता है। इस पर कारीगर बोला गीत से अच्छा अनाउंसर बोल रहे हैं। मैंने सुना अरुण सर का हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम चल रहा था। ये इस कार्यक्रम की सफलता श्रोताओं की सहभागिता से है कि देश दुनिया से हमारे श्रोता कार्यक्रम में घंटों प्रयास करते हैं कि उनका फोन लग जाए और उनसे हमारी बातें होती हैं, वो बातें दूसरे श्रोताओं को भी पसंद आती हैं। तो आपका ये वाकया हमें लगा कोई कहानी आप लिख रहे हैं स्नेहा जी, लेकिन इन्होंने कार्यक्रम का जिक्र किया, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। जी, ये आगे लिखते हैं कि दिनांक 27 फरवरी को कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अरुण सर द्वारा प्रस्तुत सुना, बहुत पसंद आया। दिनांक 26 फरवरी को शिवरात्रि पर विशेष रूपक वेद प्रकाश मिश्र का लिखा शंभु सहज समस्त भगवाना सुना। स्वर आशुतोष शास्त्री और सना सलीम का था, बहुत मालूमाती लगा। इतनी लाजवाब प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। जैसा हमने पहले भी कहा कि ऐसे भी खासतौर से जब ऐसे पर्व त्योहार आते हैं और हमारा जो बनारस शहर है वो तो बाबा विश्वनाथ का ही है, तो महाशिवरात्रि का जो महात्म है वो अपेक्षाकृत यहाँ पर इस वर्ष तो और भी ज्यादा तीर्थयात्रियों और भक्तों की भीड़ रही। और इस मौके पर जो रूपक आपने सुना आपको अच्छा लगा, आपकी बधाई लेखक और प्रस्तोताओं तक, वाचकों तक पहुंच रही है। जी, आगे ये लिखते हैं अरुण जी की दिनांक 25 फरवरी को कार्यक्रम अंगनैया के अंतर्गत प्रसारित परिचर्चा आधुनिक जीवन शैली और हमारा स्वास्थ्य सुना, लाभदायक लगा। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए डॉक्टर निशा प्रकाश, रुचि त्रिपाठी और अर्चना गोस्वामी एवं आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। उत्तर मिला तो फिर मिलेंगे। जी बिल्कुल, आपका उत्तर दिया गया। आपका मेल भी स्नेहा जी ने पढ़ा और वो शामिल है कार्यक्रम में। आपको अंगनैया कार्यक्रम में ये जो परिचर्चा थी वो पसंद आई। आपकी बधाई प्रतिभागियों तक पहुंच रही है, हम आपको शुक्रिया करें। अगले मेल का जरूर हम आपके इंतजार करेंगे। अगला मेल आया है अरुण जी परवेज अहमद शुकुलपुरा वाराणसी से। नमस्कार, आदाब। आपको भी नमस्कार, आदाब। अरुण सर और सहयोगी आरजे को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार हमारी ओर से भी आपको। 24 फरवरी को गुड मॉर्निंग बनारस में सना सलीम जी ने बताया अपना सहारा खुद बनो, सुझाव अच्छा लगा। और बात जरूरत की में सना जी खजूर की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिली। खजूर के बहुत फायदे हैं, जैसे सुबह खाली पेट भींगी हुई खाएं और रात में दूध के साथ सेवन करें। और मधुरिमा में श्रीदेवी के जीवन और उनके करियर के बारे में जानकारी रोचकपूर्ण थी। और 25 फरवरी को भी एक बार सना जी आई, नया लुक सुनने को मिला और कमलेश वर्मा की आवाज में आरजे सना सलीम आवाज क्यूट लगी। तो यानी बहुत, जो हमने जैसा कहा कि बहुत बारीक बातों का भी हमारे श्रोता ख्याल रखते हैं और आपको सना सलीम की ये जो तमाम पेशकश है वो पसंद आई, उन्हें जानकर प्रेरणा मिलेगी और अच्छा लगेगा। जी, आगे ये लिखते हैं कि बात जरूरत की फेक वाईफाई के बारे में जानकारी मिली कि साइबर ठग से कैसे बचें। गूगल से सर्च करके किसी भी अनजान व्यक्ति से संपर्क न करें। और 26 तारीख महाशिवरात्रि के अवसर पर रूपक में सना सलीम और आशुतोष शास्त्री जी दोनों की प्रस्तुति अच्छी लगी। और अरुण सर के प्रोग्राम का हम इंतजार करते हैं, जब किसी भी प्रोग्राम में वो आते हैं लाजवाब प्रस्तुति होती है। अरुण जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। तो आपको बहुत शुक्रिया। और खास तौर से जिस तरह की बातों का, स्कैम वगैरह का आपने जिक्र किया, हम लोग भी अपने तमाम कार्यक्रमों में ये जानकारियां और प्रयास करते हैं कि श्रोताओं तक ये बातें पहुंचें कि आजकल इंटरनेट और मोबाइल और डिजिटल जमाने में हर तरह के कामकाज में बहुत ही सतर्कता और जिसे कहते हैं ठोक पीट कर कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो वास्तव में आपने सही लिखा कि किसी भी अनजान नंबर या बहुत सारे स्रोतों पर आसानी से विश्वास न करें और भरोसेमंद सूत्र से ही संपर्क करें। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। तमाम कार्यक्रमों की आपने तारीफ की, इसके लिए भी शुक्रिया। अगले मेल का आपका इंतजार रहेगा हमें। जी, अगला मेल इसी के साथ आया है अरुण जी धनबाद से उमाशंकर विश्वकर्मा का। नमस्कार, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने मेरा पत्र कार्यक्रम में शामिल किया। कार्यक्रमों की बात करूं तो पत्र के लिए कार्यक्रम जैसे आपके लिए ही बना हो। बहुत ही सुंदर तरीके से आप सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। साथ ही सुबह का मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम सुनता हूं। सना जी की और स्तुति जी की प्रस्तुति मुझे बहुत पसंद आई। इन दोनों ही कार्यक्रमों को पेश करने का अंदाज काबिले तारीफ है। तो सना और स्तुति जी को जानकर अच्छा लगेगा कि उनके प्रोग्राम आपको पसंद आते हैं और तमाम कार्यक्रमों का जो आपने शुरुआत में उल्लेख किया और तारीफ की, उसके लिए शुक्रिया आपको। जी, महाकुंभ स्पेशल सना का काफी पसंद आया।
साथ ही 26 फरवरी को स्तुति जी की प्रोटीन डे पर विशेष कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और उनके कार्यक्रम के माध्यम से मैंने अपने आहार में प्रोटीन को शामिल भी किया। यही देखिए कार्यक्रम की सफलता सार्थकता है कि आप जैसे श्रोता सहमत होते हैं अच्छी सलाह और राय से और उसे जीवन में अमल करते हैं, यही बातें हमारे कार्यक्रम को आगे और भी अच्छा बनाने को प्रेरित करती हैं। बिल्कुल, हमें भी अच्छा लगता है कि आप हमारे बताए हर चीज के फायदों को अपने जीवन में अपना रहे हैं। तो आप सभी को अच्छी प्रस्तुति के लिए ये आगे लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आप लोगों ने अब मुझे आकाशवाणी की आदत ही लगवा दी है और ये अच्छी आदत है। रेडियो में ज्ञान विज्ञान सूचना मनोरंजन तमाम का एक बहुत ही अच्छा संगम है, समन्वय है, जहां पर आपके जीवन के फायदेमंद बातें बहुत सी बताई जाती हैं तमाम प्रोग्राम्स के जरिए। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। यूं ही आप जुड़े रहें और मेल हमें निरंतर भेजते रहें। जी, अगला मेल आया है नीरज कुमार मंडल, ग्राम सुरनिया, जिला गोड्डा, झारखंड से। पूरे आकाशवाणी परिवार को हमारा प्यार भरा नमस्कार और पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दोनों जोड़ी को दिल से शुक्रिया पत्र शामिल करने के लिए। तो चलिए, आपका ईमेल शामिल हो गया है, लगता है इसीलिए इन्होंने शुरुआत में ही शुक्रिया कह दिया कि जब मेल शामिल होगा तो उस बात के लिए इनको प्रसन्नता जरूर हुई होगी। जी, तो इनका मेल शामिल हो गया है और आगे ये लिखते हैं कि सभी कार्यक्रम के प्रस्तुति लाजवाब है। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के अवसर पर आकाशवाणी वाराणसी की विशेष प्रस्तुति रेडियो रूपक सुना, बेहद पसंद आया। इस तरह की विशेष प्रस्तुति में मुझे लगता है कि पूरी टीम को मेहनत करना होता होगा, तभी ये संभव है। जी, एक लंबा उसकी प्रक्रिया है, आलेख और तमाम जो इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, विशेषज्ञों की राय समाहित करनी होती है। उसके बाद ये प्रोडक्शन वास्तव में थोड़ा सा मेहनत भरा काम होता है और ये जब आप जैसे श्रोता इन कार्यक्रमों की तारीफ करते हैं, पसंद करते हैं, तो हमें इस बात को प्रेरणा मिलती है कि हम अच्छे से अच्छे इसी प्रकार के रूपक और प्रोग्राम्स आप तक लेकर आए। आगे ये लिखते हैं कि पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम को कम से कम 30 मिनट के लिए किया जाना चाहिए क्योंकि श्रोताओं की संख्या इन दिनों बहुत अधिक है। हम तो लगातार देखते हैं कुछ श्रोता नाराज होते रहते हैं, अगर संभव हो तो ऐसा जरूर करें। और अच्छा, नाराजगी संभव हो इस कारण से कह रहे हैं। हमें लग रहा है कि आप देखिए प्रोग्राम का एक थोड़ा सा एक संरचना होती है, उसी अवधि में हमें तमाम कार्यक्रम शामिल करने होते हैं और हमेशा बहुत सारे मेल आए ये भी नहीं होता। कभी कभी एक ही श्रोता के कई मेल आते हैं और थोड़ा सा तादाद कम भी रहती है। तो फिलहाल और 20 मिनट का वक्त बिल्कुल लगातार निरंतर स्पोकन वर्ड का जो PKLD का है, फिलहाल ये फॉर्मेट तो यही है। आगे कभी ऐसी गुंजाइश बनी या संभावना दिखी तो जरूर आपकी सलाह पर हम लोग गौर करेंगे, लेकिन साथ ही ये भी कहें कि तमाम जो हमारे श्रोता हैं जो इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं करते हैं वो भी जरूर मेल भेजा करें ताकि उनकी राय हमारे लिए निसंदेह बहुत महत्वपूर्ण होती है। जी, आगे ये एक और जरूरी बात लिखे हैं कि पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम क्रिकेट मैच के कारण एक निश्चित समय पर प्रसारण नहीं हो पा रहा है। हमारा एक अनुरोध है, जिस दिन क्रिकेट हो PKLD कार्यक्रम कब पेश होगा इसकी जानकारी श्रोताओं को पहले से ही दे दिया जाए। बिल्कुल, पिछले जैसे आज भी ये प्रोग्राम आप दिन में 1:15 बजे सुन रहे हैं, तो जैसे ही ये चैंपियंस ट्रॉफी के मैच शुरू हुए और इसमें हमें लग रहा है 3 रविवार पड़े हैं आज तक को लेकर के, तो इन तमाम रविवारों को हमने पहले से ही कह दिया था कि ये कार्यक्रम आप 1:15 बजे, और कार्यक्रमों में भी हमने जानकारी दी थी अपने श्रोताओं को कि ये कार्यक्रम अब 1:15 बजे प्रसारित हो रहा है। लेकिन जैसे ही अगले हफ्ते अगर मैच नहीं होगा, इस तरह का कोई आयोजन, तो आप वो प्रोग्राम अपने नियत समय और तिथि पर यानी रविवार को शाम 7:31 पर उसका जो वास्तविक समय है वही रहा करेगा। जी, तो आप हमें मेल जरूर भेजते रहा करें। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। तो पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम को यही विराम देने का समय आ चला है। अब समय ये इजाजत नहीं देता कि इस कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ाएं, लेकिन चलते चलते श्रोताओं को अपनी मेल ID बता देते हैं। स्नेहा जी, अगर आप श्रोता इस कार्यक्रम में शिरकत करना चाहते हैं, मेल भेजना चाहते हैं, तो हमारी मेल ID है PKLDAIR-varanasi@gmail.com। इस मेल ID पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हम इंतजार करेंगे और आपसे हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी कार्यक्रम में शाम 7:30 बजे रविवार को। तब तक के लिए अरुण पांडे और स्नेहा सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।